राधे राधे भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम रमा एकादशी के महत्व और उसकी कथा के बारे में जानेंगे। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जो दिवाली से पहले आती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एकादशी का व्रत भगवान नारायण को अत्यधिक प्रिय है। इस वर्ष रमा एकादशी पर बेहद दुर्लभ हरिवासर योग का संयोग बन रहा है। इस बार रमा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को अनंत गुना पुण्य मिलेगा। कार्तिक मास की पहली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस मास में आने वाली एकादशी का महत्व भी कहीं गुना बढ़ जाता है, क्योंकि कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। रमा एकादशी का व्रत रखने पर व्यक्ति के जीवन में सुख संपदा आती है। इस वर्ष रमा एकादशी पर बहुत ही शुभ योग हरिवासर योग बन रहे हैं, जिसके कारण इस व्रत को करने वाले मनुष्य को दो गुना फल मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार हरिवासन में व्रत करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान मिलता है। रमा एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 27 अक्टूबर को रखा जाएगा और इसका समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर होगा और इस व्रत का पारण 28 अक्टूबर को सुबह 8 बजे के बाद किया जाएगा। रमा एकादशी पर प्रातः जल्दी उठकर अपने मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि का जलाभिषेक करें। इसके बाद पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं। भगवान नारायण को पीले वस्त्र और फूल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रमा एकादशी का व्रत कथा पाठ करें। श्रद्धा से नारायण भगवान के नामों की जाप करें। अब हम रमा एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत की महत्ता और विधि बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जाने या अनजाने में जो व्यक्ति पाप किए होते हैं, उनको ये व्रत करना चाहिए। विष्णु की कृपा से वे पाप मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। एक नगर में राजा मुचुकुंद का शासन था। वह पूजा पाठ दान पुण्य करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसने राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। शोभन एक दिन ससुराल आया। उस समय रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। मुचुकुंद के राज्य में सभी प्रजा एकादशी का व्रत रखती और उस दिन कोई भी भोजन नहीं करता। चंद्रभागा शोभन को देखकर चिंता में पड़ गई, क्योंकि उसका पति दुर्बल था और बिना भोजन के रह नहीं सकता था। रमा एकादशी से एक दिन पहले ही राजा ने घोषणा करा दी थी कि एकादशी पर कोई भी भोजन नहीं करेगा। यह बात जानकर शोभन चिंतित हो गया। उसने चंद्रभागा से कहा कि वह बिना भोजन के जीवित कैसे रहेगा, उसके तो प्राण निकल जाएंगे। रमा एकादशी के दिन का कोई उपाय बताओ। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाएं। इस पर शोभन ने कहा कि वह कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। रमा एकादशी के दिन शोभन ने भी व्रत रख लिया। उस दिन सूर्य के ढलते ही वह भूख से तड़प उठा। एकादशी का रात्रि का जागरण उसके लिए असहनीय हो गया। अगले दिन सुबह होते होते उसके प्राण निकल गए। तब राजा ने अपने दामाद का विधि विधान से अंतिम संस्कार करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के पुण्य से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर देवपुर नामक एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वह वहां पर सुखपूर्वक रहने लगा। रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदरांचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय बेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे।
वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिया। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा कुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का और समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहां सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो किसी ने कहीं नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदर कन्या चंद्रभागा से ये सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है और इंद्रपुरी के समान उसके दुर्धुष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उससे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मण्य, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ लेकर मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां मुनि के मंत्रों को शक्ति तथा एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से ये प्रिय वचन कहे, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से ये नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली। इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है।